क्या बजाते हो बेटे, आराम से बेटे, आराम से। वाह वाह बेटी वाह, क्या ढोलक बजाते हो। क्या माता सती, हो माता सती देख रही थी कि आकाश से विमान जा रहे हैं। जय हो। देखा कि आकाश से विमान जा रहे हैं तो मैया सती ने पूछा भगवान शंकर से कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं। जय हो। तो भगवान शंकर ने बताया कि विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। हाँ, पिता के घर जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा। तो कहा भगवान यज्ञ कर रहे हैं पर हम नहीं जाएंगे। भगवान शंकर बोले नहीं। बोले क्यों? क्यों? बोले इसलिए कि अगर कोई बुलावा ना दे, न्योता ना दे, तो चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए बेटे। लेकिन सती ने सोचा कि भले ही न्योता नहीं दिया मगर वो पिता तो है। तो सती नहीं मानी और चली गई। जय हो। और जब चली गई तो पिताजी उनसे नहीं बोले, उनकी माता उनसे नहीं बोली, उनकी बहनें नहीं बोली। और जब कोई नहीं बोला तो माता सती कहने लगी क्या? कि अब हमारा कुछ नहीं है। अगर पति के पास जाते हैं तो पति कहेंगे कि क्यों। और पिताजी बोले नहीं, बोले से अच्छा मर जाना ही अच्छा है। तो सोचा क्या सती ने, उधर पूछ पाती है इधर जन्म दाता। क्या हो? क्या बात है बेटे, आराम से, आराम से। वाह, क्या बजाते हो बेटे। वाह, ये है गाना बजाना। समझ के भूपेंद्र यहाँ पूछ पाती है उधर जन्म दाता। गया टूट दुनिया से अब मेरा दाता। गया टूट दुनिया से अब। तो सती ने सोचा एक तरफ मेरे पिताजी हैं और एक तरफ मेरे पति, लेकिन क्या करूं। पति का कहना नहीं माना और पिता मुझसे बोले नहीं, अब मैं कहीं की नहीं रही। तो कहा गया टूट दुनिया से अब मेरा नाता। और कहा किसी का नहीं कमो, किसी का नहीं कमो, मेरे बेबसी का। तो सती कहने लगी इस जमाने में, उस जमाने में भरोसा नहीं रह गया अब किसी का।
सती कहने लगी कि पिता के घर बिना बुलाए ही गए, लेकिन पिताजी नहीं बोले। बोले अब भरोसा किसी का नहीं हुआ। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का, भरोसा नहीं रह गया अब किसी का, भरोसा न रहे अब गया है किसी का, भरोसा न रहे अब गया है किसी का। जय हो। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का, भरोसा न रहे अब गया है किसी का। क्या बात है। दूसरी बात, यहाँ पिता का कोई भरोसा नहीं कि पुत्री से बोला जाए या नहीं। दूसरी बात सुनिए, तब भी आग में फिर भी मुझको तपाया, कह रोक कहने से मुझे बल बताया, कह रोक कहने से मुझे बल बताया, ये रोक कहने से मुझे बल बताया। जब सीता जी कहने लगी, जब दोबारा रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया तो सीता जी कहने लगी कि वाह भगवान, तब भी आग में फिर भी मुझको बताया, के रोक कहने से मुझे बल बताया, ये रोक कहने से मुझे बल बताया। जय हो। कहा एक व्यक्ति ने कह दिया कि मेरी पत्नी होली में नहीं रखता, तो भगवान ने मान लिया। तो दूसरों के कहने से फिर से मुझे त्याग दिया। मैंने अग्नि परीक्षा भी दी लेकिन उसको नहीं माना। तो सीता जी कहने लगी के रोक कहने से मुझे बल बताया, और कहा कि सोचा था कि मेरे पति तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं, एक घेर का भरोसा कर लिया। तो कहती है माँ, वही नहीं कम किया प्रभु ने, नहीं कम किया प्रभु ने मेरी बेबसी का, भरोसा नहीं रह गया हम किसी का, भरोसा न रहे किसी का, भरोसा न अब रहा है किसी का। अब रहा है किसी का, भरोसा नहीं अब रहा है किसी का। तो देखिए कीर्तन की विशेषता बस यही होती है, कीर्तन में कथाएं मिलती हैं और कथा उद्देशक होती है। तो यहाँ सती ने दर्शाया कि पिता का भी भरोसा न किया जाए, और माँ सीता ने दर्शाया कि पति ने मेरा विश्वास नहीं किया, पति ने विश्वास किसी गैर का किया। तो बस यही समस्या होती है कि दूसरे का विश्वास किया जाता है, स्वयं का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ माता सती ने कहा कि प्रभु मेरा भरोसा अब पति का भी भरोसा नहीं है, किसके कहने से बदल जाए। अब यहाँ देखिए तीसरी बार, यहाँ कुंती की बात है। कर्ण कहता कुंती से, बहाया है गंगा में तेरा भरोसा, जिंदा बचा को जवानों ने बोला, जिंदा
यहाँ कर्ण कहते हैं अपनी माता कुंती से कि माता कुंती, आपने मुझे जन्म दिया और जन्म दिया तो गंगा में क्यों बहाया? तो कहती है, तो कर्ण कहते कि हे माँ मुझे बताइए कि जब आपने जन्म दिया तो गंगा में क्यों बहाया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा बचा। तो कहा बहाया है गंगा में तेरा भरोसा, जिंदा बचा तो जमाने में बोला, जिंदा बचा तो जमाने में बोला। काहे माँ